मेरी कविता मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। राज के अंधेरों से अपने मैं औरों के सामने पर्दा नहीं उठाती। अपराधों का अपने मैं औरों को गवाह नहीं बनाती। अच्छाइयों के बादल पर अपने मैं औरों को सैर नहीं कराती। सच्चाइयों को उंगली पर रख कर अपने मैं औरों की कसम नहीं खाती। लोग बदलते हैं और उनके हालात भी, और फिर मैं अपने टूटते हुए विश्वास को नहीं देख पाती, इसलिए मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। आजादी के पंख को अपने मैं औरों की पाबंदी नहीं चिपकाती। विचारों के जाल को अपने मैं औरों की खातिर काट नहीं पाती, और नजरों के दरवाजे से अपने मैं औरों को अपने दिल की राह नहीं बताती, और सिर के ताज को अपने मैं औरों के आगे झुककर नहीं गिराती। लोग बदलते हैं और उनका वक्त भी, और फिर मैं अपने सच्चे एहसासों के साथ खिलवाड़ भी तो नहीं कर पाती, इसलिए मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। हंसी की चाबी अपनी मैं औरों के हाथ नहीं थमाती। हंसी की चाबी अपनी मैं औरों के हाथ नहीं थमाती। उम्मीद का पिटारा अपने मैं औरों के सामने खोल कर नहीं दिखाती, और तन्हाई की चादर अपनी मैं औरों से साझा नहीं कर पाती, और आंसुओं का खारापन अपने मैं औरों को भूल कर भी नहीं चखाती। लोग बदलते हैं और उनका मन भी, और फिर मैं अपनेपन का अपने में खुलेआम कत्ल भी तो नहीं कर पाती, इसलिए मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। खुले जख्मों को अपने मैं औरों के दया की पट्टी नहीं लगाती, और नासमझी के तालाब में अपने मैं औरों का प्रतिबिंब नहीं देख पाती, और दुखों के प्रसाद को अपने मैं औरों को खुलेआम बांट नहीं पाती, और अपने स्वभाव की चंचलता को मैं औरों की खातिर बदल नहीं पाती। लोग बदलते हैं और उनके कर्म भी, और फिर मैं अपने ईमान के झरोखों को किसी के लिए बंद भी तो नहीं कर पाती, इसलिए मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है कि मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। तो चलिए अब आपसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जब मैं कविता के बाद आप लोगों से बातें करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रीडम मिलती है। अब मुझे जो मना है वो मैं आप लोगों से बातें करूँगी, और ये जो सेशन चलता है मेरा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सच है कि मेरी लाइफ में एक्चुअली मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं ये सच बात आप सभी को आज शेयर कर रही हूँ कि आज की डेट में आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उस वक्त तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्टिल मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। मेरी दुनिया बहुत छोटी रही है, बहुत कम लोग ही रहे हैं, और वो कम लोग भी बड़े कमाल के रहे हैं। मैंने बहुत सारे दोस्त नहीं बनाए, बहुत सारे लोगों को अपना नहीं बनाया, बस यही गिने चुने कुछ अपने लोग थे, और वो भी अपने बड़े कमाल के मिले हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फ़िलहाल मैं अकेली हूँ और बहुत खुश हूँ। पहले अकेलापन काटता था, जब शुरू में मुझे ये एहसास होने लगा कि यार इतने लोगों के बीच में मैं खुद को जब अकेला महसूस करने लगी, तब मैं बहुत रोती थी। मुझे इस बात का दुख होता था, पर आज मैं अपने अकेलेपन में खुश हूँ। आज मुझे अपने अकेले होने पर कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मैंने भगवान को अपना साथी बना लिया है। और मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे कमेंट करके आप सब भी मुझे बताया करिए। जैसे मैं अपने दिल की जो भी बातें वो आप सभी से करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो आप सभी भी मुझे अपना हालचाल बताया करिए। और आप सभी मुझे ये बताइए कि आप सबकी लाइफ में है अच्छा दोस्त या नहीं है, क्योंकि यार होंगे बहुत से ऐसे लोग तो होंगे जिनकी लाइफ में कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा। मेरी लाइफ में भी तो ऐसे ही है कि कोई अच्छा दोस्त नहीं है, कोई अच्छा अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है, बहुत अकेली हूँ अंदर से। लेकिन अब भगवान की सेवा में लग गई हूँ, खुद का ध्यान बदल दिया है, तो अब मुझे अकेलापन काटता नहीं है। पहले ये अकेलापन बहुत अंदर से बहुत तकलीफ़ देता था, ये एहसास कि इतने लोगों के बीच हूँ, सब कुछ है पर कुछ नहीं है। ये जो फीलिंग्स होती है बहुत बहुत अजीब होती है अंदर से।
बट अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मैंने अपने सारे समय को कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त कर लिया है, तो फुर्सत नहीं होती दुखों को सोचने का। और अगर जिनकी भी लाइफ में अच्छा दोस्त है तो आई एम श्योर वो लकी होंगे, बट मैं नहीं हूँ, तो इस बात में भी मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अब मुझे सब कुछ ओके लगता है लाइफ में, मैं रो रही हूँ तब भी ठीक है, मैं हंस रही हूँ तब भी ठीक है, मुझे अब हर सिचुएशन ठीक है वाली लगने लगी है, कोई बात नहीं, सब कुछ अब नॉर्मल लेना सीख रही हूँ। मैं सुख और दुख को ना एक ही तराजू के एक ही पलड़े में अब रखना सीख रही हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि सुख है तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, दुख है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। अब मैं कई बार ऐसे होता है ना, मेरी हंसी पहले की तरह बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, तो ऑब्वियस है मैं पहले की तरह अब रोती भी नहीं हूँ दुख में, तो मैं अब थोड़ी थोड़ी न्यूट्रल होती जा रही हूँ लाइफ के हर सिचुएशन के सामने, और ये एक अच्छी बात है। चीज़ों को कैसे होता है ना कि मैं एक थर्ड पर्सन बनकर देखने लगी हूँ। अगर मेरे पास हंसी के मोमेंट आते हैं या दुख के आते हैं तो मैं अब उस सिचुएशन से खुद को बाहर खड़ा रहकर देख पाती हूँ। जैसे एक दर्शक होता है ना, आप दर्शक के सामने कोई तमाशा कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन जो बहुत अच्छे से जज कर लेगा कि सिचुएशन क्या है। तो मैं मेरी अपनी ही लाइफ के मैं सुख और दुख को थोड़ा दूर हटकर देखने की कोशिश करती हूँ कि ये सुख का पल आया तो क्या मैं बहुत ज़्यादा उछलने वाली, कूदने वाली, या ये दुख का पल आया तो क्या मैं दिन रात रोते रहने वाली हूँ। तो जब मैं अपने आप से खुद को थोड़ा दूर करके देखती हूँ ना सिचुएशन के साथ खुद को, तो ये एहसास होता है कि इतना भी रिएक्ट करने वाली सिचुएशन नहीं है जितना मैं करती हूँ। तो चीज़ें बहुत कुछ समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे, आप अपनी लाइफ को जीते जाते हो और बहुत सारे लेसन आपको लाइफ खुद सिखाती रहती है, आप खुद सीखते जाते हो। समझदारी ऐसे ही आती है, मैच्योरिटी ऐसे ही आती है। बड़े बड़े लोगों के चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। भाई क्यों इतना हंसना है, क्यों इतना मुस्कुराना है, क्यों इतना खुश रहना है? कभी कभार रो लिया तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना, रो लेना चाहिए। जो सिचुएशन आ रही है, आप बोलते हैं ना, वो सिचुएशन को पूरी तरह से देखिए कि क्या वो सिचुएशन आपको सिखाने वाली है। रोना आ रहा है तो रोइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रोते वक्त आपको ये थोड़ी कहना अरे मुझे रोना नहीं है, मुझे आंसू नहीं निकालने, मुझे हंसना है, मुझे मुस्कुराना है, मुझे खुश रहना है। तो इस तरह की जो बातें आजकल चल रही है रील पे, देखिए ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे खुद समझ आना चाहिए आपको। जैसे कि आप रो रहे हैं तो आपको एक बार रोएंगे, 2 बार रोएंगे, 3 बार रोएंगे, धीरे धीरे वो आपका रोना अपने आप कम हो जाएगा। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इतना नहीं रोना है, तब आप धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने वाले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें स्लोली होती है लाइफ में। एकदम से किसी ने आपको जैसे चाबी भर दी कि रोने वाली सिचुएशन है और आप हैं करके हंस रहे हैं, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी कहते हैं लोग सुनिए, लेकिन जब सिचुएशन आ रही है, आपको अंदर से बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, तब तो रोना ही सही है। आप रोकर अपने बहुत सारे स्ट्रेस को निकाल दोगे, तो रोइए। देखिए एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में जो है दिन बढ़ते जाते हैं ना, जब हमारी उम्र जो है ढलान की तरफ आती है, तो हमारी हंसी उतनी नहीं रह जाती जितना हम पहले हंसा करते थे, और उतना रोना भी नहीं रह जाता है। तो चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे वो कम होने लगती है। हमारी 40-50 जब वो पार करने लगता है, तब उसको बहुत आंसू भी नहीं आते, उसको दुख महसूस होता है कि हाँ दुख है, बट वो बहुत ज़्यादा रोता नहीं। 50-55 का आदमी रोता नहीं है जल्दी, वो दुख को झेलता है, क्योंकि वो तब तक ये समझ जाता है कि लाइफ तो यही है कि कभी रोना है, कभी वो लाइफ का जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत अच्छी तरह समझ जाता है। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?